कहते हैं कि वक्त और पैसा इंसान को बदल देता है, पर क्या वो इतना बदल सकता है कि उसे अपना वो दोस्त भी याद न रहे जिसने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह कहानी है आकाश और राघव की, जिनकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थी। आकाश और राघव बचपन के जिगरी यार थे। आकाश एक गरीब किसान का बेटा था और राघव के पिता गांव के छोटे से स्कूल में मास्टर थे। दोनों के पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं थे, पर एक दूसरे का साथ भरपूर था। स्कूल की आधी रोटी बांटकर खाना और एक ही साइकिल पर मीलों दूर तक जाना उनकी दिनचर्या थी। एक दिन नदी किनारे बैठे हुए राघव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, देखना आकाश, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फिर हम दोनों इसी तरह घूमेंगे, पर साइकिल पर नहीं, बड़ी गाड़ी में। आकाश मुस्कुराया और बोला, तू बड़ा आदमी बन जाना भाई, मैं तो बस तेरे साथ रहकर ही खुश रहूंगा। वक्त बीता और राघव को शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। जाने का वक्त आया तो राघव की आंखों में आंसू थे। आकाश ने अपनी जमा पूंजी जो उसने मजदूरी करके जोड़ी थी राघव के हाथ में रख दी और कहा, ये ले भाई, शहर में काम आएंगे, तू बस पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। राघव ने वादा किया, आकाश, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। जैसे ही मेरी पहली नौकरी लगेगी मैं तुझे शहर बुला लूंगा। शहर के चकाचौंध में राघव धीरे धीरे ढलने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी नौकरी मिल गई। शुरू में तो वह आकाश को फोन करता था, पर धीरे धीरे उसकी कॉल कम होने लगी। अब राघव के पास महंगी गाड़ियां थी, बड़े दोस्त थे और ऊंची सोसाइटी में उसका उठना बैठना था। दूसरी तरफ आकाश गांव में ही रह गया। उसकी माली हालत और खराब हो गई। उसके पिता बीमार रहने लगे और घर का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया। उसने कई बार राघव को फोन किया, पर हर बार जवाब आता, अभी मीटिंग में हूँ या बाद में बात करता हूँ। एक रात आकाश के घर की छत बारिश में ढह गई। उसके पिता की हालत नाजुक थी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। हार मानकर आकाश अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। उसे यकीन था कि उसका दोस्त उसे खाली हाथ नहीं लौटाएगा। हजारों मुश्किलों के बाद वह राघव आलीशान बंगले के बाहर पहुंचा। गार्ड ने उसे अंदर जाने के लिए रोक दिया। फटे हुए कुर्ते और धूल भरे चेहरे वाले आकाश को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इस बंगले के मालिक का बचपन का यार है। तभी राघव की चमचमाती कार गेट पर रुकी। आकाश की आंखों में चमक आ गई। वह चिल्लाया, राघव भाई, मैं हूँ आकाश। राघव ने शीशा नीचे किया, उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव बोला, गार्ड, इसे कुछ पैसे देकर यहाँ से हटाओ। हर कोई मेरा दोस्त बनकर मदद मांगने चला आता है। आकाश वही पत्थर का बूत बनकर खड़ा रह गया। वह पैसा मांगने नहीं, अपना हक मांगने और दोस्त को मांगने आया था। राघव की कार के शीशे चढ़ गए और वह धूल उड़ाती हुई बंगले के अंदर चली गई। आकाश वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में वो पुराना थैला था जिसमें उसने गांव से राघव के लिए उसकी पसंद की देसी आम रखे थे। गार्ड ने उसकी तरफ 100 रुपए का नोट बढ़ाया और कहा, ये लो, साहब ने दिए हैं, अब यहाँ भीड़ मत लगाओ, जाओ यहाँ से। आकाश ने वो नोट नहीं लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं गिर रहे थे, बल्कि उसका स्वाभिमान लहूलुहान था। उसने वो आमों का थैला वहीं गेट के पास रख दिया और पुरानी साइकिल खींचते हुए वापस मुड़ गया। शहर की ऊंची इमारतें उसे अब डराने लगी थी। उसे रह रह कर राघव का वो बचपन वाला वादा याद आ रहा था, तू बस मेरा साथ देना भाई, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। आकाश ने मन ही मन खुद से कहा, शायद अमीरी की चमक इतनी तेज होती है कि पुरानी धुंधले रिश्ते दिखाई देना बंद हो जाते हैं। जब आकाश खाली हाथ गांव पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा था। उसके पिता की बीमारी बढ़ चुकी थी और दवाइयों के लिए 1 रुपया भी नहीं था। गांव के साहूकार ने भी हाथ खींच लिए थे। आकाश ने रात भर मजदूरी की, ईंटें ढोई ताकि पिता की सांसें चलती रहे। उसने फिर कभी राघव को फोन नहीं किया। उसने राघव का नंबर अपने पुराने फोन से डिलीट कर दिया, पर दिल से उस दोस्ती की यादें मिटाना नामुमकिन था। उधर शहर में कुछ महीने बाद राघव के घर एक बड़ी पार्टी थी। बातों बातों में उसके पिता, जो अब गांव छोड़कर राघव के साथ रहने लगे थे, पूछे, बेटा, आकाश का कोई संदेश आया? सुना है गांव में इस बार बहुत बुरा अकाल पड़ा है, उसकी हालत ठीक नहीं होगी। राघव ने झेपते हुए कहा, पापा, वो आया था यहाँ, पर मैंने उसे पैसे देकर भेज दिया। ये लोग बस लालच में आते हैं। राघव के पिता की आंखों में गुस्सा और दुख था। उन्होंने कहा, लालच? बेटा, जिस दिन तुझे शहर पढ़ने जाना था और तेरे पास पैसे नहीं थे, उस लड़के ने अपनी माँ का आखिरी गहना और अपनी जमा पूंजी तेरे हाथ में रख दी थी। वो लालची नहीं था, वो तो बस तेरा भविष्य देख रहा था और तूने उसे भिखारी बना दिया। राघव का दिल पहली बार जोरों से धड़का। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह रातों को सो नहीं सका। उसे वो बचपन याद आने लगे जब वह बीमार पड़ता था तो आकाश उसे
अपनी पीठ पर लाद कर कोसों दूर हकीम के पास ले जाता था। अगली सुबह राघव ने तय किया कि वह खुद गांव जाएगा और आकाश से माफी मांगकर उसे अपने साथ शहर ले आएगा। उसे लगा कि पैसा सब कुछ ठीक कर सकता है। राघव अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव की धूल भरी पगडंडी पर पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसे सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखी। वह सीधा आकाश के घर की तरफ भागा, जहां कभी पुरानी खपरैल की छत हुआ करती थी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि घर के बाहर एक सफेद कफन बिछा हुआ है और लोग रो रहे हैं। राघव की रूह कांप गई। वह चिल्लाया, आकाश कहाँ हो भाई, देखो मैं आ गया। राघव की गाड़ी की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। राघव बदहवास होकर उस सफेद कफन की ओर बढ़ा जो आंगन के बीचों बीच रखा था। उसका दिल सीने में चीर कर बाहर आने को बेताब था। वह बार बार मन में बस एक ही दुआ मांग रहा था, हे भगवान, बस ये आकाश न हो, कोई भी हो पर मेरा भाई आकाश ना हो। राघव ने कांपते हाथों से उस सफेद चादर को धीरे धीरे हटाया। जैसे ही चेहरा सामने आया, राघव के मुंह से एक चीख निकल गई। वह आकाश नहीं बल्कि आकाश के बूढ़े पिता थे। राघव ने चैन की एक ठंडी सांस ली, पर वो चैन बस कुछ पलों का था। उसने रोते हुए लोगों से पूछा, आकाश कहाँ है? चाचा जी को क्या हुआ? आकाश को बुलाओ, मैं आ गया हूँ उसे लेने। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आए और नफरत भरी नजरों से राघव को देखा। उन्होंने थूका और कहा, साहब आप बहुत देर से आए। चाचा जी तो गरीबी और बीमारी से लड़ते लड़ते चले गए, पर जिस आकाश को आप खोज रहे हैं वो अब इस गांव में नहीं है। बुजुर्ग ने आकाश के टूटे हुए घर के अंदर से एक पुरानी संदूक निकाली और उसमें से एक मुड़ा हुआ कागज राघव को दिया। उन्होंने कहा, शहर से आने के बाद आकाश पागल सा हो गया था। न किसी से बात करता था, न खाना खाता था, बस दिन भर ईंटें ढोता और रात को इस कागज पर कुछ लिखता रहता था। राघव भाई, मैं शहर पैसे मांगने नहीं आया था, मैं तो बस ये बताने आया था कि बाबूजी की हालत खराब है और मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे लगा तू मेरा हाथ पकड़ेगा तो मुझे हिम्मत मिलेगी, पर उस दिन तूने मुझे नहीं, हमारी बचपन की उस मासूम दोस्ती को धक्का दिया था। मुझे तेरे पैसों से नफरत नहीं है राघव, मुझे तो बस उस दोस्त के खो जाने का गम है जो मेरे साथ मिट्टी में खेलता था। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद को ही क्यों न मिटाना पड़े। राघव को पता चला कि पिता की मौत के बाद आकाश पूरी तरह टूट गया था। वह गांव की उस पुरानी खदान में काम करने चला गया था, जहां काम करना मौत को दावत देने जैसा था। लोग कह रहे थे कि वह अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे खतरनाक जगहों पर जाकर पत्थर तोड़ता था, जैसे वह खुद को सजा दे रहा हो। राघव पागलों की तरह अपनी गाड़ी लेकर उस खदान की तरफ भागा। रास्ते भर उसे आकाश की वो बातें याद आ रही थी, तू बड़ा आदमी बन जा भाई, मैं तेरे साथ रहकर ही खुश रहूंगा। राघव खुद को कोस रहा था, मैं कितना बड़ा अपराधी हूँ। अपनी अमीरी के नशे में मैंने उस हीरे को खो दिया जो मेरे लिए अपनी जान लुटा सकता था। खदान पहुंचते ही राघव ने देखा कि वहां अफरा तफरी मची है। एम्बुलेंस की आवाजें आ रही थी और चारों तरफ धूल का गुब्बार था। पता चला कि खदान का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है और कुछ मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। राघव ने चिल्लाकर एक मजदूर से पूछा, आकाश, आकाश नाम का लड़का कहाँ है? मजदूर ने रोते हुए एक तरफ इशारा किया, साहब वो देखिए। खदान धंसते वक्त वो अंदर फंसे बच्चे को बचाने गया था। सबको बाहर निकाल दिया, पर आखिरी बार जब पत्थर गिरे तो वो खुद बाहर नहीं आ सका। राघव मलबे की ओर भागा। वहां पत्थरों के बीच से एक हाथ बाहर दिखाई दे रहा था। उस हाथ की कलाई पर वही पुरानी घड़ी थी जो राघव ने बचपन में आकाश को अपनी पहली जीत पर इनाम में दी थी। राघव ने चिल्लाकर पत्थर हटाना शुरू किया। उसका गला बैठ गया था, हाथ लहूलुहान हो गए थे। तभी पत्थर के नीचे से एक बहुत ही धीमी टूटी हुई आवाज आई, राघव तू आ गया। राघव पागलों की तरह पत्थर को अपने हाथों से हटा रहा था। उसके नाखूनों से खून निकल रहे थे, पर उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसे बस वो धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, राघव तू आ गया। राघव ने जैसे ही आखिरी बड़ा पत्थर हटाया, उसका कलेजा मुंह को आ गया। आकाश मलबे के नीचे बुरी तरह दबा हुआ था। उसका शरीर शांत पड़ गया था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव ने उसे गोद में उठा लिया और खींचने लगा। आकाश उठ भाई, देख मैं आ गया हूँ। हम फिर से गांव चलेंगे, मैं तुझे शहर ले जाऊंगा। हम फिर से वैसी ही जिंदगी जिएंगे। मुझे माफ कर दे भाई, मैं अमीरी के नशे में अंधा हो गया था। आकाश ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराया। उसने कांपते हाथों से राघव के चेहरे को छुआ और बोला, राघव तूने उस दिन गेट पर मुझे नहीं पहचाना, पर आज इन पत्थरों के बीच मुझे ढूंढ लिया। अब मुझे कोई मलाल नहीं। मुझे खुशी है कि मेरा पुराना राघव वापस आ गया। राघव रोते हुए बोला, नहीं आकाश, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं तेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बुलाऊंगा। आकाश ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर की जरूरत नहीं है भाई, बाबूजी चले गए, अब मेरा यहाँ मन नहीं लगता। बस एक वादा कर, अपनी इस बड़ी
बड़ी गाड़ी और बंगले के चक्कर में कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना, क्योंकि हर गरीब के सीने में एक आकाश जैसा दोस्त भी हो सकता है। आकाश का हाथ राघव के चेहरे से फिसल गया। उसकी आंखें खुली रह गई, जैसे वो आखिरी बार अपने दोस्त को जी भर के देख लेना चाहता था। खदान की उस सन्नाटे में राघव की चीखें गूंज उठी। राघव ने उसे हिलाया, पुकारा, पर आकाश अब हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। अमीर राघव जीत गया था, पर दोस्त राघव अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग हार चुका था। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि सालों बीत गए हैं। राघव ने अपनी सारी दौलत गांव के विकास में लगा दी। उसने गांव के एक बहुत बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया है, जिसका नाम आकाश मेमोरियल। राघव अब शहर के बंगले में नहीं रहता, वह उसी गांव की कच्ची झोपड़ी में रहता है जहां आकाश रहता था। वह हर रोज उसी नदी के किनारे जाकर बैठता है जहां वे बचपन में बैठते थे। उसके पास अब गाड़ी है, पर उस गाड़ी की बगल वाली सीट हमेशा खाली रहती है, अपने उस यार के इंतजार में जिसे उसने खुद अपनी हाथों से खो दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।